हेलो एवरीवन। हम लोग सीसेट का पीवाईक्यू कर रहे थे। उसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम को करेंगे आज। ओके, इस पे 10-12 क्वेश्चन है। जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज। ठीक है, इफ वी स्टार्ट यूजिंग 25% मोर एवरी डे, हाउ मेनी डे विल द टैंक फुल पेट्रोल लास्ट। अब इस पे तो वर्क का कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है, तो ये टाइम एंड वर्क में क्यों डालें। देखो क्या बोला है कि टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज। ठीक है, टैंक फुल पेट्रोल है, पूरा टैंक फुल पेट्रोल को वर्क मान लो। ठीक है, एक टैंक फुल पेट्रोल को टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क जो है वो 10 दिन में करता है अरुण। अगर वो 25% ज्यादा खर्च करने लगे, खर्च की जगह पे एफिशिएंसी उसका बढ़ा दो, मतलब 10%, मतलब सॉरी 25% ज्यादा काम करने लगे हर दिन, तो वो कितना जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब वो काम कितना जल्दी खत्म हो जाएगा। बस अब दिख रहा है। चलो, तो कोई भी वर्क जो है वो 10 डेज में खत्म कर दे रहा है। ओके, 10 डेज में खत्म कर दे रहा है कोई भी एक वर्क है। ओके, इफ यू स्टार्ट यूजिंग 25% मोर, मतलब 25% से ज्यादा एफिशिएंसी हम लोग कर दे रहे हैं। 25% मतलब 1/4। ठीक है, 1/4 पार्ट जो है, जैसे ऐसे कुछ भी अगर मान लो कोई टोटल वर्क मान सकते हो। ओके, 10 दिन में अगर है तो टोटल वर्क कुछ इसका मान सकते हो। तो मान लो कि 10 यूनिट ऑफ वर्क है, 10 यूनिट ऑफ वर्क है टोटल। ओके, जो कि 10 दिन में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, टोटल 10 यूनिट ऑफ वर्क है जो कि 10 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो एक दिन में, हर दिन में एक यूनिट काम कर रहा है, हर दिन में एक यूनिट काम कर रहा है, अगर इस तरह से हम लोग माने तो। ठीक है, 1 यूनिट पर डे, ये इसका एफिशिएंसी है। 1 यूनिट पर डे मतलब ऐसा मान लो कि पेट्रोल में 10 लीटर, सॉरी टोटल फुल पेट्रोल 10 लीटर है, 10 दिन में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब वो 25% ज्यादा खर्च करने लगा, तो 25% अगर ज्यादा खर्च करने लगा, 25% ज्यादा मतलब 1/4 ज्यादा खर्च करने लगा। ठीक है, हर दिन, तो 1 यूनिट पर डे खत्म करता था। अब अब 25% अगर ज्यादा कर दिया, 25% ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो मतलब 25% को या तो 0.25 कर सकते हो या 1/4 कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट अगर हम लोग लिए हैं, ठीक है, तो इसको 5/4 यूनिट पर डे लिख सकते हैं। इस पे कोई दिक्कत है? 25% पर डे वो ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो पहले 1 यूनिट पर डे खत्म कर रहा था, अब 5/4 यूनिट पर डे खत्म कर रहा है। बस अब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 5/4 डे पर यूनिट काम, एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो टोटल डे कितना होगा। ठीक है, 10 यूनिट खत्म, 10 यूनिट पूरा पूरा खत्म करना है एक दिन में, 5/4 यूनिट खत्म कर रहा है, तो 10/5 × 4, ये हो जाएगा टोटल डेज। ठीक है, समझ में आ गया। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यूनिट टोटल वर्क इनटू डे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और इधर टोटल वर्क इनटू डे, इतना करने की क्या जरूरत है यार। सिंपल, टोटल यूनिट मेरा 10 यूनिट है और वर्क एफिशिएंसी 5/4 है, 5/4 को लिखेंगे तो 5 नीचे आएगा, 4 ऊपर आएगा। बस इसको काट दो, दो कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8। टोटल मेरा 8 डे जरूरत है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या जैसे ऐसे दिया हो कि 1/4 यूनिट हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब 25% इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको 5 और 4 भी ले सकते हो। जैसे पहले 4 यूनिट पर डे खत्म कर रहा था, ऐसा हो गया। अब ये 5 यूनिट पर डे खत्म कर रहा है, ऐसा भी हो गया। तो यहाँ से यहाँ आएंगे ना तो 25% इंक्रीज होगा। ठीक है, ये भी मान सकते हो, 4 यूनिट पर डे। अब 25% उस एफिशिएंसी बढ़ा दिया तो 5 यूनिट पर डे वो खत्म कर रहा है। वही चीज यहाँ भी है, कुछ अलग नहीं है। 1 यूनिट पर डे और 5/4 यूनिट पर डे, तो 5/4, 4 को उधर ले जाओ तो 4 यूनिट पर डे, इधर 5 यूनिट पर डे। ठीक है, जैसे समझ में आता है वैसे कर लो। ओके, एक सेकेंड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गैरिसन देयर वाज ए फूड फॉर 1000 सोल्जर। ठीक है, फॉर 1 मंथ, 1 मंथ मतलब 30 डेज के लिए। ओके, 30 डेज और 1000 सोल्जर।
1000 लोग के लिए 30 डेज के लिए पूरा फूड अवेलेबल था, ठीक है। तो अगर हम टोटल फूड बोले कितना अवेलेबल था, तो 30 डेज इंटू 1000 सोल्जर जितना भी खाए उसके लिए सफिशियंट था 30 दिन के लिए, ठीक है। आफ्टर 10 डेज 1000 मोर सोल्जर ज्वाइन द गैरिजन, ठीक है। तो 10 डेज के बाद, तो इन फर्स्ट 10 डेज कितना लोग था, 1000 लोग, ठीक है। तो कितना फूड खपत हुआ होगा, देखो ये 30 दिन के लिए था, तो 10 दिन के लिए जितना भी चाहिए होगा उतना ही खपत हुआ होगा, तो इतना फूड खपत हो गया होगा, ठीक है। तो लेफ्ट कितना बचा होगा, जितना 20 दिन के लिए होगा, ठीक है, इतना फूड क्वांटिटी बचा हुआ होगा, ओके। और नाउ क्या हुआ कि 1000 और लोग जुड़ गए, तो टोटल लोग अब कितना हो गए, 2000, ठीक है। कितना दिन उसको चाहिए होगा, कितना दिन वो रिमेनिंग फूड जो है वो कितना दिन चलेगा, तो रिमेनिंग फूड कितना है, 20 इंटू इतना, मतलब 20 दिन के लिए जो बचा हुआ था, ये टोटल फूड इतना, ठीक है। तो कितना दिन चाहिए ये निकालना है, तो आसान है, ये जीरो से ये जीरो कट गया और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बच गया क्या, 10। तो कितना दिन हो गया, कितना दिन, 10 दिन और वो लोग खा सकते हैं, ठीक है। तो कितना रिमेनिंग डेज होगा, 10 डेज, ओके। नेक्स्ट है, टू पाइप ए बी आर इंडिपेंडेंटली फिल ए टैंक कंप्लीटली इन 20 एंड 30 डेज। जो ए है, ए 20 डेज लगाता है, सॉरी 20 मिनट, ओके, 20 मिनट, और बी जो है वो 30 मिनट, ये इंडिपेंडेंटली फील कर रहा है, मतलब अकेला, ये दोनों जैसे कोई एक टंकी है, उसमें से इधर मान लो कि ए है, एक पाइप है और दूसरा पाइप बी है, ठीक है। ये अगर दोनों को अलग अलग छोड़ दें खोल के, तो ये 20 मिनट में फुल कर देता है ए, और ये 30 मिनट में फुल करता है, ठीक है। इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में अगर ओपन कर दें, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है जिसको टाइम एंड वर्क आता है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों को देखो और इससे जो भी कॉमन आ रहा है दोनों में, उसको हम लोग टोटल यूनिट ऑफ वर्क मान लेते हैं, ठीक है, या टोटल जो टंकी का कैपेसिटी है उसको मान लेंगे, ओके। तो 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, ठीक है, 20 और 30 का 60 होगा, ठीक है। तो 60 यूनिट ऑफ टोटल वर्क मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। 60 यूनिट ऑफ टोटल, या तो 60 लीटर मान लो, ठीक है, जो भी मानना है, सिंपल यूनिट मान लेते हैं, ओके। तो 60 यूनिट टोटल है अपने पास, 60 यूनिट टोटल भरना है, ठीक है। अब 60 यूनिट भरना है, तो ए का पर मिनट कितना भर रहा है ये वो देखेंगे हम लोग। तो 20 मिनट में पूरा फुल कर देता है कितना, 60 यूनिट, तो 20/20, जो कि 3 यूनिट लगाता है पर मिनट भरने के लिए। ऐसे ही बी कितना लगाता है, 60/30, तो वो 2 यूनिट जो है पर मिनट में भरता है, या 2 लीटर पर मिनट में भरता है, 3 लीटर पर मिनट भरता है, ऐसा। अब ए और बी दोनों को साथ में खोल दिए, तो दोनों भरने वाला ही है, तो दोनों 1 मिनट में कितना यूनिट भरेगा, 5 यूनिट पर मिनट, ठीक है। ए और बी दोनों साथ में 5 यूनिट पर मिनट भरेगा। अब टोटल यूनिट के लिए कितना है मेरे पास, 60, तो 1 मिनट में 5 यूनिट भरता है, टोटल 60 यूनिट है, तो टोटल कितना मिनट लगेगा, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट, W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। W है जो 25% ऑफ वर्क, 25% ऑफ वर्क मतलब 1/4 वर्क, ठीक है, इन 30 डेज, ओके, ठीक है। 30 डेज में 1/4 काम करता है, तो टोटल कितना दिन लगेगा, ये टोटल दिन कितना लगाएगा, 4 इंटू 30, 120 दिन लगाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 काम 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल पूरा सारा काम खत्म करना है तो 120 दिन लगाएगा। ऐसे ही एक्स जो है, ये भी 1/4 काम जो है कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। तो इसको टोटल कितना लगेगा, टोटल इसको कितना लग जाएगा, 40 दिन, ठीक है। ऐसे ही वाई है, कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन, अच्छा 40% मतलब 40/100, तो उसको अगर काटेंगे तो 2/5 हो जाएगा। ये याद रखने
बोले थे परसेंटेज जब चैप्टर पढ़ाएं, फ्रैक्शन से नहीं भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 40/100 कर दो 40%, या 0.4 ये भी कर सकते हो, ठीक है। बस 2/5 ऑफ वर्क जो है वो कर रहा है कितना, 40 दिन में। तो टोटल टोटल वर्क खत्म करने के लिए कितना लगाएगा। यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, ये डायरेक्ट इससे इंटू कर रहे थे, उल्टा करके 1/4 है तो 4 से इंटू कर रहे थे, 1/4 है तो 4 से, यहाँ 2/5 है तो हम लोग क्या करेंगे 40 इंटू 5/2, ठीक है, यही कर रहे थे यहाँ सब जगह। 10 इंटू 1/4, सॉरी 10 इंटू 4/1, यहाँ 30 इंटू 4/1, ठीक है, ऐसे कर रहे थे तब ये वैल्यू आ रहा था। तो टोटल कितना दिन लगाएगा, तो इस पे कितना दिन लगाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 20 बार में 20 पंचे 100, 100 डेज लगाएगा वाई, ठीक है। ऐसे ही जेड जो है, जेड क्या कर रहा है, 1/3 काम कर रहा है 13 दिन में, ओके। तो टोटल काम निपटाने के लिए कितना दिन लगेगा, 13 इंटू 3/1, ये हो जाएगा 29 डे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा जल्दी कौन कंप्लीट कर रहे हैं, ये कितना 39 दिन में खत्म कर रहा है, कौन है ये, जेड, तो जेड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, श्याम राम एंड श्याम वर्क इन ए जॉब टुगेदर फॉर 4 days एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट, ठीक है। राम है एंड श्याम, ये दोनों 4 दिन में 60% खत्म कर देगा, ठीक है, ओके। राम टेक्स लीव देन एंड श्याम वर्क फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है। तो ये 60% ये दोनों मिल के खत्म कर दिया, तो अब बचा कितना है 40%, 40% ऑफ वर्क बचा हुआ है, ठीक है। तो जो श्याम है, श्याम 40% ऑफ वर्क के लिए 8 दिन लगा रहा है, ठीक है। श्याम वर्क फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब, 8 दिन लगा रहा है 40% वर्क करने के लिए श्याम। अगर हम लोग श्याम का एफिशिएंसी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 40% ऑफ टोटल वर्क जो है 8 दिन में, यहाँ टोटल वर्क भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसका एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क अलोन, ठीक है। राम के बारे में बताना है तो हमको राम के लिए, राम प्लस श्याम दोनों के लिए पता है, और श्याम अकेला के लिए पता है, तो श्याम के लिए अकेला के लिए पूरा सब कुछ निकाल लेगा, तो यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा काम अपना, ठीक है, ठीक है। तो 40% वर्क 8 दिन में कर रहा है, ओके। तो ये टोटल 100% वर्क कितना दिन में करेगा, ये निकालना है हमको। तो 1% काम कितना दिन में करेगा, 1% काम, 1% वर्क जो है ये 8 दिन लगा रहा है, 8/40, कितना दिन में 1% काम करेगा, ठीक है। तो 100% कितना दिन में करेगा, कितना लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कट जाएगा 4 से 2, तो मेरा 20 दिन, 20 दिन में जो श्याम है 20 दिन में टोटल काम निपटा देगा, 20 दिन में श्याम टोटल काम निपटा रहा है, ठीक है। टोटल काम 20 दिन में निपटा रहा श्याम। अब हमको राम के बारे में बताना है कि राम कितना दिन में टोटल काम निपटा देगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये राम और श्याम मिल के, दोनों मिल के 60% काम जो है 4 दिन में करता है, तो यहाँ भी हम लोग निकाल सकते हैं कि 100% काम कितना दिन में करेगा, 60% काम जो है वो 4 दिन में कर रहा है, तो 100% काम कितना दिन में करेगा, तो 4/60 इंटू 100, मतलब 4/60 इंटू 100, तो ये कट जाएगा और ये इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, तो 20/3, 20/3, ये जो है 100% वर्क जो है 20/3 दिन में काम पूरा कर लेगा, आर और एस दोनों मिलकर, ठीक है, ओके। एक तरीका ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो रहा है, दूसरा तरीका भी होगा तो बताएंगे। ये 20 दिन में काम निपटा रहा है श्याम अकेला, और राम और श्याम मिल के 20/3 दिन में काम निपटा रहा है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क मान लो, टोटल यूनिट ऑफ वर्क ये 20/3 और 20 दिन का एलसीएम लेते हैं तो 60 दिन मान लो, ठीक है। अब जल्दी निकल जाएगा, टोटल जो है 60 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, टोटल यूनिट 60 है, तो आर प्लस एस का एफिशिएंसी कितना है, आर प्लस एस का 3 यूनिट पर डे,
ठीक है, यही है। और ये क्या किया, नहीं, ये जो 20 20 9 यूनिट हो जाएगा, 9 यूनिट पर डे। और अकेला एस का एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट पर डे। ठीक है, तो ये दोनों से अगर देखोगे तो एस का एफिशिएंसी कितना है, 6 यूनिट पर डे। ठीक है, अब दिख गया होगा। जो श्याम है उसका एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे, तो वो 20 दिन लगा रहा है। और राम का एफिशिएंसी है 6 यूनिट पर डे, तो कितना लगेगा, उससे डबल एफिशिएंसी है, तो आधा दिन काम लगेगा, 10 दिन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पी वर्क थ्राइस एज फास्ट एज क्यू। जो पी है वो 3 गुना जल्दी काम करता है क्यू से। ठीक है, पी इस टू क्यू अगर हम लोग निकालना जाए तो क्यू का वर्क एफिशिएंसी अगर 1 है तो पी का 3 है, क्योंकि 3 गुना फास्ट है। ठीक है, वेयरएज पी एंड क्यू टुगेदर, पी एंड क्यू टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम एज फास्ट एज आर। 4 टाइम तो सही है, पी एंड क्यू दोनों को साथ में मिला दें तो इधर आर अगर लेंगे तो पी एंड क्यू ये 4 है तो ये 1 है, सिंपल। तो ये तो सही है, मिल गया। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इसका लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया। तो तीनों का एफिशिएंसी हम लोग को पता चल गया, पी क्यू और आर का 3:1:1। ठीक है, अब बोला है इफ पी क्यू एंड आर टुगेदर वर्क ऑन ए जॉब इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द अर्निंग। तो जितना काम करेगा उतना ही अर्निंग शेयर करेगा। तो इसका काम ज्यादा है, जैसे जैसे काम है वैसे वैसे अर्निंग, तो कैसे शेयर करेगा, 3:1:1। अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है ए पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डे। ठीक है, 20% वर्क मतलब 1/5 काम जो है 8 डेज में कर रहा है। ओके, तो टोटल टोटल कितना दिन लगाएगा टोटल काम निपटाने के लिए, 5 × 8 जो कि 40 दिन। ठीक है, ये कौन है, एक्स। और कोई है अनदर पर्सन वाई कैन कंप्लीट ए काम 25, सॉरी क्या, 25% मतलब 1/4, 1/4 काम जो है 6 दिन में काम कर रहा है। तो टोटल कितना दिन लगेगा उसको, 4 × 6 जो कि 24 दिन लगाएगा। ठीक है, ये हम लोग का टोटल कितना दिन लगाएगा वो निकाल लिए दोनों का। अब बोला है इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, अगर दोनों साथ में काम करें तो इन हाउ मेनी डे विल 40% ऑफ द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, तो आसान है, टोटल वर्क कितना दिन में दोनों साथ में कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का जो कॉमन मल्टीपल रहता है उसको लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 120 यूनिट, टोटल यूनिट 120 है। ठीक है, टोटल 120 है, तो एक्स का एफिशिएंसी कितना है, 120 यूनिट है। ठीक है, 120/40 तो 30, तो 3 यूनिट पर डे हो जाएगा। ओके, और वाई का 24 से इसको डिवाइड करते हैं अगर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12×2=24, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट पर डे वाई खत्म कर रहा है, और एक्स जो है 3 यूनिट पर डे खत्म कर रहा है। ओके, तो टोटल काम जो है, टोटल काम 120 यूनिट है, बट पूरा नहीं खत्म करना, 40% ही खत्म करना है। ठीक है, तो टोटल कितना यूनिट काम खत्म करना होगा, 120 टोटल वर्क है, उसका 40% कितना होगा, 12×36 48 यूनिट ही हमको खत्म करना है। तो दोनों मिला देंगे, तो दोनों मिलाएंगे तो 8 यूनिट पर डे खत्म कर रहा है लोग, और टोटल कितना करना, 48। तो 48/8 कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 6 दिन लगाएगा उस, बस आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है ए मैन कंप्लीटेड 7/8 ऑफ ए जॉब इन 21 डे। 7/8 जॉब जो है वो कितना दिन में लगा रहा है, 21 डेज में। ठीक है, तो टोटल टोटल कितना टाइम लगेगा उसको टोटल काम को खत्म करने के लिए, 21 × 8/7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 दिन लगाएगा टोटल, वो टोटल सारा काम खत्म करने के लिए कोई भी एक आदमी है। ठीक है, हाउ मेनी मोर डेज, ध्यान देना, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब। ठीक है, इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। ठीक है,
देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। एक आदमी किसी काम को 7/8 भाग 21 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यदि काम की मात्रा 50% और बढ़ा दी जाए तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो 21 दिन जो काम किया है ना वो हो चुका है, उसके बाद और कितना दिन लगेगा वो बताना है, ठीक है। तो टोटल 24 दिन लग रहा है टोटल काम करने के लिए, ओके। बट अच्छा ठीक है, जैसे 100% काम करने के लिए 24 डे लगा रहा है, ओके। अब 50% और बढ़ा दिए, 50% बढ़ा दिए मतलब 150% काम करना है उसको। 150% काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 36 डे। सिंपल मैथ है, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 150% काम करने के लिए 36 डे लगाएगा, ठीक है। लेकिन वो 21 दिन पहले से ही काम कर चुका है, तो और एक्स्ट्रा कितना लगेगा? 36 माइनस 21, तो ये कितना आ जाएगा? 15। तो 15 दिन और ज़्यादा लगेगा। जो जैसे ये 1/8 काम तो पहले से बचा हुआ था और प्लस 50% मतलब 1/2, ठीक है। 1/8 प्लस 1/2, ये टोटल काम को करने के लिए इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका, ये तो इस तरह एक तरीका हो गया। मेथड 2 बोल सकते हो, 7/8 काम कर दिया उसने, तो 1/8 काम बचा हुआ है और उसको और 50% काम मिल गया, तो 1/2 और, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो नीचे में 8 रहेगा, ठीक है, ऊपर में 1 और इधर में 4, मतलब 5/8 काम और करना है, ओके। 5/8 काम और करना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? जैसे यहाँ से देखो 7/8 के लिए 21 दिन लगा रहा है, तो 5/8 के लिए कितना दिन लगाएगा? 7/8 काम निपटाने के लिए 21 डे लगा रहा है, क्योंकि या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, एक यूनिट पूरा पूरा खत्म करने के लिए 24 डे लगा रहा है, तो 5/8 करने के लिए कितना लगाएगा? यहाँ से भी निकाल सकते हो, या यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं लोग, ठीक है। कैसे? जैसे 7/8 को 21 डेज लगा रहा है, ओके। तो 1/8 के लिए कितना लगाएगा? 1/8 के लिए 7 से डिवाइड कर दो, तो तीन तीन दिन लगाएगा। 1/8 के लिए 3 दिन, तो 5/8 के लिए 15 दिन, ठीक है। जैसे समझ में आया करो। चलो नेक्स्ट है 24 men and 12 women. 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. ठीक है। In how many days can 12 men and 24 women do the same work? ठीक है, कितना दिन में करेगा? तो कितना दिन तो एग्जैक्ट नहीं दिया है, पर 30 डेज ही लगाएगा, या मोर देन 30, लेस देन 30, कुछ भी हो सकता है, लेस देन 30 और मोर देन 30, ठीक है, या डेटा इनएडिक्वेट। अब देखो इसके लिए हम लोग को इसका एफिशिएंसी पता होना चाहिए। मैन किस रेट से काम कर रहा है, वुमेन किस रेट से काम कर रहा है, ये बिना जाने हम लोग कभी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हो कि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, ठीक है। तो एक इक्वेशन दो वेरिएबल में हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब डेटा इनएडिक्वेट, सिंपल बात, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, 16 डे और 12 डे, ठीक है। ए जो है 8, बी 16, सी 12, तो ये तीनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना ले सकते हैं? 24 ले सकते हैं कि नहीं, 48 ले सकते हैं, हाँ 48 ले सकते हैं, सबसे कट जाएगा। अगर 48 लिए, ठीक है, 48 यूनिट ऑफ टोटल वर्क ले लिए, ओके। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 8 पंचे चले 8 48, 6 यूनिट पर डे, ठीक है। बी का कितना है? 16 48, 3 यूनिट पर डे, ओके। और सी का कितना है? 12 दिन में कर रहा है ना, 12 36, 12 48, 4 यूनिट पर डे, ठीक है। एक का 6 यूनिट पर डे, 3 यूनिट और 4 यूनिट पर डे, इस तरह से। अब दिया क्वेश्चन में, ए एलोन वर्क ऑन मंडे, मंडे में ए काम करता है, बी जो है ट्यूसडे को काम करता है, बी, ठीक है। सी एलोन वर्क ऑन वेडनेसडे, ओके। ए एलोन वर्क ऑन थर्सडे, फिर नेक्स्ट थर्सडे को ए आ रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। थर्सडे हो गया, फिर फ्राइडे को कौन करेगा? बी, फिर सैटरडे को सी, और फिर संडे को ए, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या बोला हुआ? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्क विल फिनिश ऑन थर्सडे, ठीक है।
थर्सडे को फिनिश होना चाहिए, मतलब फिर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे और थर्सडे यहाँ पे खत्म होना चाहिए, ये बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट और क्वेश्चन बोला विल फिनिश ऑन 10th डे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी ये लोग इंडिपेंडेंटली इतना दिन में खत्म कर रहे हैं, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग 48 माने, तो एफिशिएंसी हम लोग को पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं मंडे को ए काम कर रहा है तो 6 यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर 3 यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर 4 यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो, वैसे बहुत बड़ा नहीं है तो ये डायरेक्ट लिख लो, उतना साइकिल वाइकल का मतलब नहीं, ज्यादा बड़ा रहता है तो हम लोग साइकिल कंसिडर करते हैं कि ये तीनों को सम करके फिर आगे देखते हैं। ठीक है, वैसे कर भी सकते हो। 9 ये हो गया, 6 3 9 और 4 13, टोटल 13 है। ठीक है, ऐसे ही 6 3 4 ये भी 13 हो जाएगा, फिर 6 3 4 ये भी 13 हो जाएगा। यहाँ तो देखते हैं 13 तिया 39 होता है, 29 सॉरी 39 तक खत्म हो गया है। ओके, यहाँ पे बी है, यहाँ सी। अब नेक्स्ट दिन में फिर ए आएगा तो ये 6 यूनिट खत्म कर देगा, तो 39 हो गया था प्लस 6। ठीक है, अभी भी 48 नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट कौन आएगा, बी। तो बी को 3 यूनिट खत्म करना होगा, तो +3, अगर +3 करेंगे तो 48 एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सही बात बोल रहा था वो कि इसी दिन को खत्म होगा। ठीक है, तो ये क्या है, थर्सडे, ये सही बात है। ओके, अब अगर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को देखें तो कितना दिन लग रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां दिन में खत्म हो रहा है, तो ये वाला गलत है, तो केवल 1 सही है। ठीक है, अगर यही बहुत बड़ा रहेगा तो इस तरह से साइकिल ले लेंगे हम लोग। ये साइकिल कितना है, 13 का। ठीक है, तो 13 बहुत, जैसे 110 कुछ इस तरह से यूनिट काम करना है, 13 से 13 का मल्टीपल पढ़ो कितना तक जा रहा है लास्ट, उसके बाद और कुछ छोटा मोटा एक दो, जैसे यहाँ पे यहाँ तक 3 साइकिल में आया ये लोग। ठीक है, उसके बाद एक एक करके पुट करके देख लो कब खत्म हो रहा है। ठीक है, वैसे ही करते हैं। चलो नेक्स्ट है 24 का, एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर 8 आवर एंड 8 आवर। ठीक है, एक्स जो है 6 आवर, वाई 8 आवर और जेड भी 8 आवर में। तो हम लोग अगर टोटल यूनिट ऑफ वर्क लेंगे, ठीक है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना ले सकते हैं, ये 8 और 6 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 24 लेने से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लिए तो एक्स का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 4 6 चक 24, 4 यूनिट पर डे, पर आवर है यहाँ पे। ठीक है, पर आवर, वाई का 3 यूनिट पर आवर और जेड का भी 3 यूनिट पर आवर, ये एफिशिएंसी निकाल दी हमने। ठीक है, नेक्स्ट बोला हाउएवर ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम कैन वर्क इन ईच आवर। ठीक है, हर बार एक एक आदमी ही काम कर रहा है, एक एक घंटा में एक एक आदमी ही काम कर रहा है। ठीक है, टोटल हम लोग का 24 यूनिट ऑफ वर्क एज्यूम किए हुए, टोटल 24 यूनिट खत्म करना है, और ऐसे करके ये लोग खत्म करेगा, एक घंटा में एक ही आदमी काम करेगा। नो बडी कैन वर्क फॉर 2 कंसिक्यूटिव आवर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर एक्स काम किया तो फिर से एक्स काम नहीं कर सकता है, वाई या तो जेड में से किसी को काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कौन लेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम बोला है तो मिनिमम अमाउंट टाइम कौन लगेगा, जो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, तो एफिशिएंट ज्यादा कौन है, एक्स है। अब वाई जेड में से दोनों सेम ही है तो किसी को भी उठा सकते हैं, तो हम लोग मिनिमम काम करने के लिए सबसे पहले एक्स को असाइन करेंगे, फिर वाई और जेड में से किसी को भी असाइन कर देंगे, फिर एक्स को असाइन करेंगे, फिर वाई या जेड में से किसी को भी असाइन कर देंगे, फिर एक्स, फिर वाई, फिर एक्स या वाई या तो जेड किसी को भी, इस तरह से ही चलेंगे। मतलब हर बार अल्टरनेट में एक्स को डालेंगे ही, क्योंकि कम से कम टाइम लगाना है हमको, तो जो सबसे एफिशिएंट बंदा होगा उसी को तो हर बार लगाएंगे, मतलब जो कंस्टेंट है उसको पूरा करते हुए। तो बस कंसेक्यूटिव में काम नहीं कर सकता है, पर अल्टरनेट में तो कर ही सकता है। यहाँ वाई और जेड किसी को भी लगा देंगे कि दोनों का सेम है। अगर मान लो कि वाई का भी अगर ज़्यादा रहता जेड से, जेड का 2 रहता तो केवल वाई को ही यूज करते, या जेड का ज़्यादा रहता 3, वाई का 2 रहता तो केवल जेड को यूज करते, एक्स और जेड, एक्स जेड एक्स 2, मिनिमम वर्क बोला है इसलिए। ठीक है, अगर मैक्सिमम टाइम बोल दे तो फिर मिनिमम जिसका एफिशिएंसी है वो लोग को यूज करवाएंगे, काम करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 24 यूनिट काम खत्म होना चाहिए, तो यहाँ भी साइकिल वाला कर सकते हैं, जैसे एक्स और वाई को यूज किए, एक्स 4 यूनिट और वाई 3 यूनिट, तो टोटल 7 यूनिट खत्म कर रहा है। ठीक है, तो 7 या 24, 7 या 21 होता है, तो ये भी 4 और 3, ये भी 4 और 3, तो ये 7 7 7 21 हो गया। अब बचा मेरे पास 3 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स जो है 3 यूनिट कर लेगा। ठीक है,
तो x 3 यूनिट करेगा, लेकिन 4 यूनिट ये पूरा दिन में करता है, तो 3 ही यूनिट करना है, मतलब 75% डे ही उसका काम में आएगा। अच्छा, डे नहीं है यहाँ, आवर का बात है। तो 1 घंटा में 4 यूनिट करता था, अब 3 ही यूनिट करना है, तो 45 मिनट लगेगा उसको काम को खत्म करने के लिए। तो इधर हो गया ये 1 2 घंटा 3 4 5 6 घंटा इधर लगा, ठीक है, और इधर 45 मिनट, तो 6 घंटा 45 मिनट मिनिमम लगा, इससे कम नहीं लगा। ठीक है, तो जितना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था ये सारा कर दिए हैं। अब इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लो, जितना भी है सबका पीडीएफ उस पर धीरे धीरे डाल देंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।